हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स 1 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पेपर पैटर्न और सिमिलर फॉर्मेट के साथ आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए दिस पेपर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो जल्दी से इस पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1A व्हिच इज MCQ क्वेश्चन। मैथ्स के जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी बात ही अलग होती है, बिकॉज ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक के पीछे से ही पूछे जाते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें आपको जो एक्सरसाइजेस है उसके बाद एक प्रॉब्लम सेट आता है और उस प्रॉब्लम सेट के अंदर से ये जो सारे क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चंस है ये पूछे जाते हैं बहुत बार। इसलिए उस प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कीजिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप आपको डेफिनेटली इसमें मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमेंट सेक्शन में बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर डैश whose first term is -2 and common difference is -2। तो आपको उस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना है, जिसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सारे एमसीक्यूज के आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व भी करना और जो सही आंसर्स होंगे उनको चैनल की तरफ से जरूर हार्ट मिलेगा। ये है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 4 एमसीक्यूज को मिला के आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर विच वी मूव टू वन लाइन आंसर क्वेश्चंस। अब आप पूछोगे कि मैथ्स में कौन से वन लाइन आंसर क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये वन लाइन क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रिलेटेड है। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो काफी ज्यादा छोटा होगा, अ सिंगल सोल्यूशन और अ सिंपल सोल्यूशन। ओके, सो इसीलिए इसको 4 मार्क्स का वेटेज है और आपको 4 सवालों को सॉल्व करना है। पहले तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है वेदर 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड में आपको सेकंड और थर्ड टर्म लिखना है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। तो आपको A या फिर जिसको S बोलते हैं वो भी पता है और आपको D भी पता है और आपको इससे सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड करना है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 2 जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज क्वेश्चन 2A जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी मैथमेटिक्स में आखिर कैसे होती है वो देखते हैं। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपको कोई भी 2 सवालों को सॉल्व करना है फॉर 4 मार्क्स, विच मीन्स हर एक सवाल का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स है। 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका वेटेज होने वाला है। अब इसमें आप देखोगे तो आपको मैथ सॉल्व करके दिया है, सिर्फ कुछ फिलिप्स रखे हैं, उन फिलिप्स को आपको सॉल्व करना है। ये जो फिलिप्स है इसका आपको मार्क्स मिलेंगे। सो काफी इजी सा ये क्वेश्चन है और आप इसको डेफिनेटली काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा उसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे और फिर है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। आपको इन सभी क्वेश्चंस को एज इन थर्ड तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है और उसके बाद ये जो बॉक्सेस है उनको ड्रॉ करके उसके अंदर आंसर को लिखना है और सिर्फ ये आंसर को लिख के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो काफी इजी सा क्वेश्चन है और इसके सैंपल्स आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के तरफ या क्वेश्चन 2B के तरफ, ठीक है, जिसमें 4 सवाल को सॉल्व करना है 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्रेमर्स रूल के बेसिस पे है। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन प्रोबेबिलिटी, थर्ड क्वेश्चन इज ऑन इवन नेचुरल नंबर्स, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। 5 में से कोई भी 4 सवाल को आपको सॉल्व करना है। सो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है डेफिनेटली ऑप्शन में। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3A की तरफ, जिसमें फिर एक बार एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है। अब ये जो एक्टिविटी है ये थोड़ी बड़ी होगी, बट इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ही आंसर्स को लिखना है। आप अगर देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें सिर्फ एक सॉल्व आपको करना है और दूसरे को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर आपको दोनों आते हैं तो आप दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको कोई भी 2 सवालों को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको देखने मिलेंगे टोटल 4 सवाल और 4 में से सिर्फ 2 आपको करना है। इसका मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा सवाल मिलते हैं ऑप्शन में और आपकी ऑप्शंस काफी ज्यादा है इस क्वेश्चन में। और फाइनली हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2 फॉर 8 मार्क्स। सो हर एक जो क्वेश्चन है उसका 4 मार्क्स का वेटेज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये बड़े क्वेश्चंस में होता है ऐसा है
कि एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड कर देते हैं। सो आप यहाँ पर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देख पाओगे, आपको दोनों को भी सॉल्व करना है। सो आपको अगर एक मेन क्वेश्चन मिलता है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। फाइनली हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 के बाद विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 3 मार्क्स के वेटेज के लिए आपको सिर्फ एक सवाल को सॉल्व करना है। दो में से कोई भी एक सवाल को सॉल्व कीजिए और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये है वो दो क्वेश्चंस, इसमें से कौन सा सवाल सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर है। इसके साथ आपका मैथ्स 1 का जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर्स, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी के रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे जरूर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं और आपके मैथ्स 1 के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।